हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल निशांत आचार्य। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे आज मैथ्स का चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि 9th क्लास में पूछ लिया जाता है, जिससे कि 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये ध्यान से सुनेंगे और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आइए हम फटाफट इस चैप्टर का इंट्रो देखते हैं, इसमें क्या है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने ट्राइंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि अगर आपको हाइट ना दी जाए कोई ट्राइंगल की, जैसे कि हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसकी की तीनों साइड से क्या होती है, अनइक्वल। जैसे कि ये ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है, मान लीजिए इसकी एक साइड 5 है, एक साइड 13 है और एक साइड 12 है। अब ये तीनों ही अनइक्वल साइड्स है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे पता लगाएंगे? नहीं पता लगा सकते। सेम हमें यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया जाता है, जिसकी हमें दो साइड्स तो पता इक्वल होती है, बट हमें थर्ड साइड नहीं पता कि वो क्या होगी। तो वो क्या होती है, दो साइड्स इक्वल और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। तो हम उसका भी एरिया कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें उसकी भी हाइट नहीं पता होती। चलिए, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो एरिया पता होता है कि √3/4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी साइड है उसका स्क्वायर। लेट कीजिए, अगर साइड ए है तो ए का स्क्वायर, और अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम सारी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड। अच्छा, ये पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है ये तो सभी ट्राइंगल्स में फॉलो होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल आपको दे दिया जाए, चाहे वो स्केलन हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, आप उसमें क्या करेंगे, उसकी जो भी साइड्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबका सम कर देंगे, तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। बट बात आती है एरिया की। एरिया अगर हाइट नहीं दे रखी तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो बेसिकली एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था हीरोन। वो एक फॉर्मूला बना के गए हम लोगों के लिए कि हम कभी भी अगर कोई ट्राइंगल है उसकी हाइट नहीं गिवन, तो हम कभी भी एरिया निकालने में रुके ना, हम एरिया निकाल पाए उसका भी। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है उन्हीं मैथमेटिशियन के नाम से, हीरोन्स फॉर्मूला। उसी के ऊपर ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है। तो आइए अब हम देखते हैं ये हीरोन्स फॉर्मूला है क्या। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला वो होता है √s माइनस ए ब्रैकेट s माइनस बी ब्रैकेट s माइनस सी। अब ये s a b c है क्या चीज? तो s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जो कि आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको अगर एक ट्राइंगल दे रखा है 5, 12 और 8, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड से 5, 12 और 8, तो आप सेमी पेरीमीटर सबसे पहले उसमें निकालेंगे। तो s का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास a है क्या, पहली वाली साइड, b है क्या, दूसरी वाली साइड, c क्या है हमारे पास, तीसरे वाली साइड। तो हमारे पास a है 5, b है 8 और c है हमारे पास 12। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि आप अगर तीनों साइड को ऐड करते हो और अगर उसका हाफ कर देते हो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालू होगा 12 प्लस 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 25। अगर आप 25 का डायरेक्टली हाफ कर दो जो कि 12.5 आएगा, तो उसका क्या है, सेमी पेरीमीटर है। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 12 दैट इज 25, 25/2 which is equals to 12.5। ये हमारा सेम पेरीमीटर निकल के आ चुका है। अब हमारे पास A क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल, B क्या है, ये भी साइड ऑफ ट्राइंगल, C क्या है, ये भी साइड ऑफ ट्राइंगल। A फर्स्ट साइड है, B सेकंड साइड है, C थर्ड साइड है। तो अब आप इसको जो फॉर्मूले में पुट करोगे दैट इज √s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, और जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, जहां पे भी हमें हाइट ना पता हो, जहां पे भी हमें हाइट नहीं पता हो। अच्छा, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि जहां पे हमें बेस नहीं पता हो वहां पे भी हम ये यूज करेंगे, क्योंकि बेस तो हर ट्राइंगल में हमें पता होता है। अब मान लीजिए आपको मैंने ये ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड से 5, 13 और 12। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो ये हाइट जिसके ऊपर आ रही है वो उसका क्या हो जाएगा, बेस। जैसे ये साइड से, ये ट्राइंगल का नाम है ABC और ये हाइट AD आ रही है, क्या आ रही है, हाइट AD, जो किसके ऊपर आ रही है, बेस क्या हो गया इसका, BC, जो कि 12 है। तो हम वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये था हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला का इंट्रो का पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, वो आप मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट में करिएगा और ध्यान से।
अगर उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।